गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी अगली एक्सरसाइज लेते हैं 8.2 चैप्टर नंबर 8 का अगला क्वेश्चन। ये डाउट्स था बच्चों को, ये मैंने होमवर्क किया था पर बच्चों से हुआ नहीं, तो मैं इसको आगे बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। अब मैंने ये सब लिखा है, sin 30 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस 1/2 इसकी होती है और cos 45 की होती है 1। ये हमने रख दिया है। अब ये ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको पहले अच्छे से, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको अभी छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 है, 2 के पास कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे 2/√3 एज इट इज रहेगा। नीचे अब लेते हैं हम, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 एज इट इज रहेगा। यहाँ का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम करते हैं इस पे वर्क, ठीक है। एक बार क्वेश्चन चेक आउट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3/2 और क्या हो जाएगा 2/√3। नीचे क्या हो जाएगा 2/√3 और क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब आगे हम करते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है बेटा, तो एक बार देख लेंगे सॉल्व करके, अगर कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। ऐसे प्लस है नीचे तो ठीक है। अब क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे हम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा देखेंगे, इसका 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2√3 गया इसके पास, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3√3 बचा। ये आया इसके पास, √3 से √3 कैंसिल, का 2 का 2 में हुआ 4 अपॉन में फिर से एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3। 2√3 आया, √3 के पास कैंसिल, 2 2 जा 4 और क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3√3। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा अब हमारे पास 3√3 - 4, 4 + 3√3। अब नीचे क्या आ रहा है 4 + 3√3 आ रहा है, तो नीचे रूट की वैल्यू आ रही है, मतलब क्या होगा रैशनलाइज होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण, ठीक है। तो हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। अब जब परिमेयकरण करेंगे इतना नोट डाउन कर लेंगे आप, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हमें रफ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 का 4 में होगा क्या हो जाएगा 12/√3। 3 का इसमें होगा क्या हो जाएगा 3 3 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो बार है। 4 का 4 में होगा माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 4 3 जा 12/√3, ठीक है। नीचे हम करते हैं अब सॉल्व। ये फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, ये दोनों एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये फार्मूला बन रहा है a² - b²। एक बार माइनस और दूसरी बार क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 का 4 में करेंगे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, या एक बार लिख देता हूं मैं a² प्लस माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। 12/√3, 3 का स्क्वायर 9 × 3, केवल स्क्वायर हटेगा और बाहर वाले का स्क्वायर 1 9 माइनस का 16, ठीक है, प्लस 12/√3। नीचे का आप ओपन कर लेते हैं 16, 3 का स्क्वायर 9 और रूट हटा, ठीक है। 12 और 12 कितना हो जाएगा 24/√3, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस के 9 3 जा 27 माइनस का 16, इन दोनों को प्लस करेंगे बाद में 16 - 27, ध्यान से देखेंगे 24/√3 27 और ये कितना आ जाएगा 43। नीचे क्या हो जाएगा 11 माइनस का 11। अब हमें माइनस साइन हटाना, आप चाहो तो क्वेश्चन यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो माइनस साइन हटाना है तो क्या करते हैं हम 43 को पहले लिख सकता हूँ मैं और इसको बाद में लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, अपॉन में 11, या माइनस साइन भी बाहर निकाल सकते हो आपकी इच्छा से। अब मैं यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालूंगा, तो माइनस साइन बाहर निकाला तो क्या बचा 43 - 24/√3
अपॉन में माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल, जो बचा वो आपका फाइनली आंसर। आप 24 को भी पहले लिख सकते हो, 43 को भी बाद में लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो आपका डाउट था, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, बस वैल्यू रखी और उसका क्या करा, पहले दो दो करके सॉल्व कर दिया और एनालाइज करा है, ठीक है। नेक्स्ट सम हम लेते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है, पर ऑब्जेक्टिव जो है इसमें से कभी-कभी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है तो मैं सारे सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। कि नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड का फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो आगे अब हम करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू अब तो आपको पता ही चल रही होगी क्या होती है, 1 अपॉन में रूट, जिसका सबसे ज्यादा यूज भी हो रहा है, और tan 30 डिग्री की 1 अपॉन में रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में रूट 3, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 अपॉन में रूट 3, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से अंडर रूट हटा क्या बचा 3, क्या हो जाएगा 2 अपॉन में रूट 3 और क्या आ जाएगा एलसीएम 3 प्लस 1। इसको अब अरेंज करके लिख लेते हैं 2 बाय रूट 3 और क्या हो जाएगा, ये डिवाइड की डिवाइड में तो क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया हमारे पास, नीचे बच गया है हमारे पास 3 2 अंडर रूट 3। अब नीचे अंडर रूट 3 आ रहा है, मतलब अंडर रूट 3 का क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। कर देते हैं, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसल, क्या बचा रह गया हमारे पास में रूट 3 बाय 2। अब देखेंगे रूट 3 बाय 2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे 4। रूट 3 बाय 2 जो वैल्यू होती है वो होती है sin 60 डिग्री की। अब आपके ऑप्शन में देख लेना कहीं sin 60 डिग्री दिख रहा है क्या चारों ऑप्शन में, तो वो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको लिख के आना है वो एग्जाम में ऑप्शन अगर आता है। दूसरा है tan 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, देखो बेटा 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 0 अपॉन में 2, क्या आ जाएगा 0। अब 0 आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आप ABCD करके चारों ऑप्शन लिखिएगा, वहां पे कहीं ना कहीं आपको 0 दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया 0 आंसर, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में मिल जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका थर्ड। थर्ड और फोर्थ ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है बेटा, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर दो, ध्यान से देखेंगे। हमें चार ऑप्शन दे रखे A B C D करके, तो हमें A की जगह क्या रखना है, वैल्यू रखना है। तो पहले हम ले लेते हैं, पहले ऑप्शन की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 0 है, आप देखोगे पहले ऑप्शन में, तो sin 2 into 0 हमें बताना है LHS RHS के बराबर है, तो 2 sin A की वैल्यू क्या है 0। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई भैया 0 के साथ होगा तो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो LHS क्या है RHS के बराबर है, हो रहा है बराबर। तो हमें दूसरी वैल्यू पहले ऑप्शन से ही हमारा प्रूफ हो गया, तो पहला ऑप्शन इसका होगा, ठीक है, क्योंकि 0 रखा हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वैल्यू 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में रूट 3 होती है, और 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में रूट 3, क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन में रूट 3 हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, क्या बचा 3,
देता हूँ, ठीक है। 2/√3 ये डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3/√3। नीचे रूट आ रहा है मतलब क्या होगा, इसका रेशनलाइज होगा, परिमाणीकरण होगा, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 3√3 और क्या हो जाएगा, √3 का √3 में होगा 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया √3। अब √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन चारों में दिया होगा tan 60, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा tan 60, ठीक है। सिंपल सा सम था, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि tan a + b दे रखा है 1/√3 और दूसरा दे रखा है tan a - b दे रखा है √3, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालना है। और दे भी रखा है कि a + b जो है ग्रेटर देन लेस देन a बराबर है 90 डिग्री के, a जो है ग्रेटर देन है किससे, b से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम निकालते हैं a और b का मान, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, tan है इधर, अगर इधर tan भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a + b क्या हो जाएगा 1/√3, किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, कि 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3 होती है 30 डिग्री की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, a + b = 30, ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा a - b क्या हो जाएगा, √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो 60 डिग्री की होती है, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, a और a कितना हो जाएगा, दोनों प्लस का है तो 2 है, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो 90 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जाएगा, एक कैरी गया 2 5 जा 15, 2 5 जा 10, तो क्या आ गई a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब हम b निकाल लेते हैं, तो b के लिए क्या करते हैं, यहां पे लिख सकते हो आप, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन फर्स्ट, या a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भैया, रख देते हैं a + b = 30 डिग्री है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, प्लस b = 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, हमें b की भी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं b की वैल्यू, a की वैल्यू 45 डिग्री आएगी, ठीक है। b 30 माइनस क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी 45 डिग्री, 30 में से 40 जाएगा तो बचेगा 15 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे आप एक बार, ठीक है। tan a + b = √3 और tan a - b = √3, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन की वजह से, यहाँ पे √3 रहेगा और यहाँ पे 1/√3 रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, 60 और ये 30, ठीक है। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया, इसलिए मुझे लगा था माइनस में हो रहा है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, tan a + b की वैल्यू ऊपर नीचे लिख दी थी मैंने, कोई बात नहीं, फिर से समझ लीजिए क्या है √3 और tan a - b की वैल्यू क्या है 1/√3, a + b की वैल्यू √3, tan √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, 1/√3 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, b से b कैंसिल, क्या बचा 2 है, 60 और 30 क्या हो गया 90, जब 2 से डिवाइड करा तो क्या हो गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की वैल्यू का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए, देख रहे होंगे आप एक ही जगह, 45 को उधर भेजा जाके माइनस करा, 60 में से 14 5 क्या है, क्या बचा 15 डिग्री। तो ये आपका सम और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स है, तो ये आप लोग कर लेंगे इजीली पढ़ के, ठीक है। अब हम कल से चालू करेंगे एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।